तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें बताया जाएगा ऑल टाइप ऑफ वीलुकअप्स। ठीक है, इन वन वीडियो। भाई वीलुकअप के बारे में बताऊंगा मैं, बेसिक टू एडवांस सारा एक ही वीडियो में बता दूंगा। वीलुकअप के बारे में बार बार तो मैं चैनल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो एक ही में आ जाएगी। ओके यार, क्योंकि मैंने बहुत लोग कमेंट देखेंगे यार, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। वीलुकअप डालेंगे यार, हर एक वीडियो देखेंगे, हर एक वीडियो 20-20 मिनट की होगी, वो भी उसमें बताया क्या जाएगा, सिर्फ एक टाइप। और उससे क्या होता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ढूंढना पड़ता है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है वीलुकअप की, जिसमें सारे टाइप, जितने भी वीलुकअप के टाइप होते हैं, सारे एक वीडियो में आ जाएगा, बेसिक टू एडवांस। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को वॉच करो पूरा, डाउनलोड करके रख लो बेशक, ताकि बाद में काम। तो चलो भाई, ज्यादा बकचोदी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल वीलुकअप के बारे में। तो चलो भाई चलते हैं, शीट 1 पे आए, क्योंकि हमारा सारा डाटा यहीं पे है। एम्प्लॉय का पूरा डाटा है कि भाई एम्प्लॉय का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है ना। तो नीचे चलते हैं। ज़्यादा बकचोदी नहीं करूंगा भाई, बाकी वीडियो की तरह कि यार एक ही वीडियो को आधे घंटे का बना दिया, 1 घंटे का बना दिया, मतलब 4 टॉपिक दिए तो 1 घंटे का बना दिया। कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो जाए उतना उतना ज़्यादा सही है। तो भाई देखो, सीरियल नंबर दे रखा है। सबसे पहले इस सेल को हम कर लेंगे। भाई देखो, यहाँ पे मैंने बता रखा है, यहाँ पे 4 वीलुकअप है। एक सिंपल वीलुकअप है, एक करली ब्रैकेट वाला है, एक वीलुकअप के साथ मैच, एक वीलुकअप के साथ कॉलम। तो सबसे हम करेंगे सिंपल वीलुकअप। यहाँ पे मैंने बताया था सिंपल वीलुकअप करेंगे। तो इस सेल को हम पहले क्या कर लेंगे, हाईलाइट। ओके। हम्म। अब हम यहाँ पे करेंगे यूज फॉर्मूला। अब हम लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला, इक्वल वी लुकअप। इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टैब दबा दो सीधा। टैब, TAB का बटन होता है ऊपर, अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। भाई देखो, लुकअप वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। कुछ लोग क्या करते हैं यार, रट लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, बोलते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, कैसे करना था, क्या करना था, किधर करना था। तो इसका मतलब मैं बताऊंगा, पूरा सारी स्टेप डिफाइन करते हुए चलूंगा मैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है भाई? लुकअप वैल्यू होता है कि हमें जिस सेल का डाटा निकालना है। लुकअप वैल्यू मतलब किस चीज का डाटा निकालना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस रो को, इस सेल को, कि हमें इस सेल का डाटा निकालना है। इस सेल में हम जो भी फिल करेंगे, कोई सा भी सीरियल नंबर, जो जिस सीरियल नंबर का हमें डाटा निकालना होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसका डाटा आ जाएगा। इसको कर लेंगे फ्रीज F4 से। फ्रीज करना जरूरी होता है भाई, क्योंकि जब टेबल थोड़ी आगे पीछे होती है ना, चेंज होती है, या जब ड्रैग करते हैं तो आंसर गलत आता है, या आंसर निकलता ही नहीं है, एरर बताता है, इसीलिए। देन करेंगे कॉमा। अब आया टेबल अरे। टेबल अरे का क्या मतलब होता है भाई? टेबल अरे का मतलब ये है ना भाई, कि हमारा पहला बोला था लुकअप वैल्यू। हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, मतलब जिस चीज का डाटा निकालना है। और टेबल अरे का मतलब ये होता है कि हमें जिस चीज का डाटा निकालना है, उस टेबल को सिलेक्ट करो, उस डाटा की टेबल को सिलेक्ट करो। तो वो टेबल हमारा ये है, इस टेबल से हमें डाटा निकालना है, तो इसी से सेलेक्ट करेंगे। अब भाई सेलेक्ट भी भाई यार बेसिक मोड वाला सेलेक्ट मत करना, कि एक एक करके आगे बढ़ा रहे हो, टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा सबसे एडवांस लेवल का होता है ये। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओ, देन राइट एरो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, देन डाउन एरो, सारा सेलेक्ट। नीचे आओ, F4 से फ्रीज कर दो। देन यहाँ पे कॉलम इंडेक्स बोल रहा है, कॉलम में हमारा डाल दो 2, एम्प्लॉय नेम निकालना है, हमने डाल दिया 2। देन शिफ्ट के साथ क्लोज, एंटर। अब देखो भाई, मैं डाटा निकालना चाहता हूँ। किसका डाटा निकाले भाई? देखते हैं पहले। भाई किसी का अच्छा सा नाम नहीं यार, सब पता नहीं अंडो गांडो जैसे नाम भर गए। चलो भाई, 7वां का निकालते हैं, सूजी। ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल में सीरियल नंबर निकालते हैं, सीरियल नंबर डालते हैं 7, देन दबाते हैं एंटर। आगे सूजी क्रैक। लेकिन अब हमें निकालना है, ले यार देखो, इसमें क्या आया, बस एक का ही आया भाई, हमें तो निकालना है पूरा डाटा। अब पूरा डाटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है ना, कॉमा डाल के 3 लिख देंगे, दबा देंगे एंटर, लेकिन आया कुछ नहीं।
कुछ नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? भाई कैसे आएगा? हर चीज का फॉर्मूला होता है ना। ये सिंपल भी लुकअप है, ओनली एक ही चीज फाइंड करता है। ओनली एक ही चीज फाइंड करता है। या तो एम्प्लॉय नेम करेगा, या डिपार्टमेंट, या सैलरी, कोई भी एक चीज। अब सारा चीज निकालने के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? वी लुकअप के साथ करली ब्रैकेट। ठीक है भाई। अब इस सेल को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट। यहाँ से हाईलाइट हो गया। देन यहाँ पे हम भरेंगे फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू। भाई मैंने बताया था पहले भी, लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिस चीज का हमें डाटा फाइंड करना हो। तो कहाँ से डाटा फाइंड करेंगे? इस सेल में जो भी हम डाटा डालेंगे वो उसका उसका आंसर आएगा। इसे कर लो फ्रीज F4 से। भाई देखो मैं बार बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए, तुम्हारे खोपड़े में घुस जाए। ठीक है, ताकि जॉब लेते वक्त ना दिक्कत ना हो। टेबल अरे, डाटा किस टेबल से निकालना है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट फिर डाउन, सारा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। F4 से फ्रीज कर लो। अब यहाँ पे आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। अब भाई देखो, अगर हम यहाँ पे कॉलम डालेंगे 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा गलत, इसलिए हमारा बनाया गया करली ब्रैकेट वाला ऑप्शन। करली ब्रैकेट, अब इसमें तुम जितना भी डालो, 2 3 डालो। अब देखो मैं ऑप्शन एग्जांपल में बताता हूँ। 2 3 डाल दिया और ब्रैकेट से बंद कर दिया, एंटर। पूरा हुआ नहीं है, सॉरी। 2 3। ओहो, अब पता चला क्या हो रहा था गलती। करली ब्रैकेट की जगह कुछ और ही लगा रहा था। अब यहाँ पे तुम एंटर कर दो, एंटर कर दोगे आंसर आ जाएगा। या फिर तुम क्लोज कर दो करली ये ब्रैकेट को, तब भी आंसर आ जाएगा। अब भाई ये बताओ कि आंसर किस चीज का आएगा। मैंने कॉलम में क्या डाला था, 2 और 3। तो इस हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आंसर सैलरी। भाई 7 ही का ही लूंगा, बाकी नहीं आंडू आंडू नाम पता नहीं क्या है। कैंडल पैंडल, थोड़ा हथौड़ा गोल्डन, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। थोड़ा डाटा अलग ही डाटा बना दिया है। तो भाई देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं 7 का ही लूंगा। 7 का नाम थोड़ा सही है, सूजी। अब मैंने ले लिया 7, दबा दिया एंटर। अब हमने यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट के अंदर हमने दो चीज लिया था, कॉलम दूसरा और तीसरा। उसके हिसाब से कॉलम दूसरा और तीसरा का जवाब आ गया। ठीक है, अगर हमें सारा लेना हो तो भाई वही कर दो, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक से फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 है ना, कॉमा डाल के 4 5 6 7 8, देन एंटर। सारा आ गया एक ही बार में। ठीक है, देखो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। पता है क्या दिक्कत है भाई? कि अगर एक चीज डिलीट किया तो सब डिलीट हो जाएगा। इसका भी मैं बताऊंगा आगे। आगे मतलब जो भी, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहूंगा वैसे आगे बताते रहूंगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है। हमने दो चीज कर लिया भाई, वी लुकअप और वी लुकअप करली ब्रैकेट। ठीक है, अब हम करेंगे वी लुकअप प्लस मैच। ठीक है, सबसे पहले इसे हाईलाइट कर लेंगे। जरूरी नहीं हाईलाइट करना, बस मैं अपनी मर्जी है बस इसकी। यहाँ पे लगाया मैंने इक्वल वी लुकअप, टैब दबा दो, पूरा आ जाएगा फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू ये ले लिया हमने, इसे कर दिया फ्रीज F4 से। बार बार दोहरा रहा हूँ भाई, फ्रीज कर लेना, भूलना मत वरना गलत हो जाएगा जवाब। टेबल अरे, टेबल अरे में किस टेबल का डाटा निकालना है, ये कंट्रोल शिफ्ट से राइट और डाउन। देन इसे कर दिया फ्रीज, कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब मतलब कॉलम बोला है कि किस किस कॉलम का जवाब निकालना है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे मैच फॉर्मूला। ठीक है, मैच फॉर्मूला लुकअप वैल्यू क्या है। अब हम इसमें लुकअप वैल्यू ले लेंगे एम्प्लॉय नेम से पूरा न्यू सैलरी तक, कि सबका जवाब चाहिए हमें।
इसे कर लेना फ्रीज। देन आ गया हमारा लुकअप अरे। लुकअप अरे में बताओ क्या करना है। जो हमारा वीलुकअप का फॉर्मूला था उसमें क्या था, टेबल अरे था। टेबल अरे में क्या हो रहा है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो रहा था। मतलब हमें जिसका डाटा निकालना है और वो डाटा जिस टेबल में है उस पूरा टेबल को सिलेक्ट करना था। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं लुकअप अरे। ठीक है, मैच में लुकअप अरे क्या होगा। लुकअप अरे देखो, मैच में हमने लुकअप वैल्यू क्या लिया था, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट ये सब लिया था। और इसका लुकअप अरे में क्या लेंगे, डाटा में उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा जिसमें ये होगा, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट, बस ये इतना सा। देन उसके बाद इसे भी कर लेंगे फ्रीज। एग्जैक्ट मैच लगा देंगे। इसे कर देंगे क्लोज। दबा दिया एंटर। देन यहाँ पे आप देखो हम लगाते हैं 7, सीरियल नंबर 7 का आंसर निकालते, देखो आ गया सारा। लेकिन इसमें भी भाई वही गलती है, वही मतलब वही डिसएडवांटेज है। एक डाटा डिलीट किया सारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने पे ही बता दे रहा है। होता है भाई, क्या करें। अब भाई देखो, अब हम 4वें फॉर्मूले में आ गए, 4th फॉर्मूले में वीलुकअप प्लस कॉलम। ये थोड़ा खास है और सबसे हटके है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ हाईलाइट। ठीक है, देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप, टैप कर दिया सारा आ गया। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ये है। इसे कर लो फ्रीज। देन कोमा, टेबल अरे बोला है, टेबल अरे में क्या लेंगे, पूरा डाटा लेंगे जिसमें टेबल का पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसे कर देंगे फ्रीज F4 से फ्रीज। कॉमा, कॉलम इंडेक्स आ गया। कॉलम इंडेक्स मतलब किस किस कॉलम का निकालना है, तो उसके लिए हम लगा देंगे फॉर्मूला कॉलम्स। कॉलम्स लगाना, कॉलम नहीं, कॉलम्स। कॉलम हमारा एक के लिए यूज होता है और कॉलम्स होता है उस, मतलब जो एक से ज्यादा कॉलम होता है। कर देंगे टैब। इसमें हम लगा देंगे, भाई देखो इसमें से सिलेक्ट मत कर लेना। अगर इसमें से सेलेक्ट करोगे आंसर नहीं आएगा, तो मैं उस टेबल में से जाके सिलेक्ट करना है। पहला शिफ्ट के साथ ये, बस दो चीज सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। जो हमारा ये है हमारा एम्प्लॉय नेम वाला सेल, और ये हमारे D7 है हमारा डिपार्टमेंट वाला सेल। तो एम्प्लॉय नेम वाले सेल को हम क्या कर लेंगे, फ्रीज। F4 कर देंगे, एम्प्लॉय नेम वाला फ्रीज हो गया। और D7 वाले को ऐसे रहने देंगे, कर देंगे क्लोज। इसको भी मैं बताऊंगा कि पहला हमने फ्रीज क्यों किया और सेकंड वाला क्यों नहीं किया, इसका भी जवाब दूंगा मैं। फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। ठीक, टैब, क्लोज, एंटर। यहाँ पे मैं लगाता हूँ 7, 7 का लगा, सीरियल नंबर 7 का हम निकालते हैं डाटा। एंटर, आ गया। अब देखो भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, इसमें हमारा क्या था पता है क्या, मैंने कॉलम में क्या लिया था, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय नेम को कर दिया था फ्रीज, पता है क्यों, ताकि ये जो ये वाला सेल है इसका जो डाटा हो चेंज ना हो। और अगला वाला मैंने अनफ्रीज इसलिए रखा था कि जब ड्रैग करो तो टेबल के साथ साथ फॉर्मूला भी चेंज होता रहे, समझे। ड्रैग कर दिया, सबका जवाब आ गया। अब ड्रैग करने का एक और फॉर्मूला है मेरे भाई, पता है क्या, बहुत ही आसान। देखो मैं बताता हूँ क्या। इससे कर दिया डिलीट, इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद कंट्रोल D, सारा आंसर आ गया एक ही बार में। ये भाई एडवांस एक्सेल के बिहाफ पे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सब कुछ एडवांस, यहाँ पे मैं जितना भी बताऊंगा सब एडवांस लेवल पे बताऊंगा। हमारा VLOOKUP प्लस कॉलम भी हो गया। अब देखो VLOOKUP कॉलम पे सिलेक्ट करते हैं। चारों चीज बता दी भाई मैंने, एक चीज बाकी है बस, डबल VLOOKUP। अब भाई डबल VLOOKUP पता है किस लिए यूज होता है। डबल VLOOKUP भाई हमारा जब यूज होता है जब हमारा दो टेबल दिया हो और दोनों रिलेशन में हो। एक की आईडी और एम्प्लॉय नेम लिखा है और दूसरे में उसी एम्प्लॉय का नेम और सैलरी। दो टेबल है, दोनों का लिंक एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन दो टेबल अलग अलग बनी है। चलो मैं आपको ऐसे समझोगी नहीं, एग्जांपल देके बताता हूँ। ये टेबल दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो भाई। ये एम्प्लॉय का नेम है, सूरज, सोनू, सोनिया, सुमित, सोनी, शोभा। सोचा कि यार क्या ही डाटा, थोड़ा आसान सा डाटा बना देता हूँ, है ना। उसमें पता नहीं क्या लीचड़ से नाम थे यार।
अब देखो इसमें क्या है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी देखो, एम्प्लॉय आईडी क्या है, सेम है, इन दोनों में सेम है। फिर कंपनी, मतलब ये क्या हो गया, एक दूसरे से लिंक हो गया ना। इसमें देखो एम्प्लॉय आईडी, इसमें भी एम्प्लॉय आईडी, सिंपली सब में एम्प्लॉय आईडी सेम है। ठीक है, लेकिन टेबल तो चार हो गए ना, टेबल तो सारी अलग अलग है। तो इसको देखो हम क्या करते हैं, जब दो टेबल हो और किसी का डाटा फाइंड करना हो तब हम लगाते हैं डबल वी लुकअप। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो भाई यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, ये ले लिया हमने लुकअप वैल्यू। देन उसके बाद इसे कर दिया फ्रीज। टेबल अरे, टेबल हमारी क्या है, ये टेबल है, इसी में है ना हमारा नाम। एम्प्लॉय नेम तो हमारा यही मिलेगा। हाँ, तो इस टेबल को सेलेक्ट करना है। देन कर दो इसे फ्रीज। देन इसके बाद कॉलम, कॉलम बोला है, कॉलम डाल दिया तुमने 2। ठीक है, फॉल्स, एंटर। अब यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सूरज, SURJ। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आ गया 111। ठीक है, हमें तो ये निकालना था कंपनी लोकेशन सैलरी। अब 11 क्यों आया, क्योंकि इस टेबल में तो दूसरे कॉलम पे यही है, लेकिन जो दूसरा टेबल है उसके दूसरे कॉलम पे तो कंपनी है, हमें निकालना है कंपनी, लोकेशन भी सैलरी भी। ठीक है, तो इसीलिए हम लगाते हैं डबल वी लुकअप, क्योंकि भाई हमें सूरज का चाहिए था, सूरज का क्या चाहिए था, कंपनी निकालना था, और वो दूसरे डाटा में, दूसरे टेबल में। तो दूसरे टेबल में मतलब दो टेबल है, मतलब डबल वी लुकअप लगेगा। तो देखो भाई क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला बार खुल जाएगा। अब देन हम यहाँ क्या करेंगे, वी लुकअप के पहले आएंगे स्टार्टिंग में, और दोबारा वी लुकअप का फॉर्मूला लिखेंगे, टैप कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे हमने दबा दिया कॉमा। ये पहले वी लुकअप का है, दूसरे वी लुकअप का फॉर्मूला अभी स्टार्ट होगा। ये T19 क्या है भाई, बैटरी भी खत्म होने वाली है भाई, चलो जल्दी से समझा देता हूँ। वी लुकअप डबल वी लुकअप लग गया। अब आता है टेबल एरे। अब टेबल एरे में क्या लेंगे, हम दूसरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारी कंपनी है। ठीक, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ भाई, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं किसी का। हो गया, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स कौन सा कॉलम पे है, दूसरे कॉलम पे है, पहला और दूसरा, दूसरे पे कंपनी, कंपनी का निकालना है। दो निकाल दिए, दो कर देंगे कॉमा। फॉल्स, फॉल्स वाले पे जाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच, हमें एग्जैक्ट चाहिए वही आंसर। शिफ्ट के साथ क्लोज, एंटर। आ गया सही जवाब, देखो कंपनी का। अब तुम बोलोगे अरे भाई ये क्या, हमें तो पूरा निकालना था। भाई देखो, पूरा निकालने के लिए ना, देखो भाई चार टेबल है, समझ रहे हो, मतलब सारी टेबल अलग अलग है, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक बार तुम निकाल लो, एक बार तुम सबका निकाल लो, और फिर बाकी जो भी होगा, जैसे मान लो अब मैं लिखता हूँ सोनू। ठीक है, सोनू। अब तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम्म, अब नोएडा का निकालना है, तो भाई इस वाले पे क्लिक करो, इस सेल को, और उसमें जो भी है ना सारा कॉपी कर लो। कॉपी। भाई कभी कभार ना दिमाग का भी यूज कर लिया करो, ठीक है, ज्यादा लेंथी मत बनाया करो कामों। कंट्रोल C से कॉपी, ठीक है भाई। नोएडा वाले पे आए, कंट्रोल V से पेस्ट। अब इसे डबल क्लिक से ओके करेंगे, और ये जो हमारा दूसरा टेबल है, ये देखो, ये जो हमारा दूसरा टेबल है ना, ये टेबल है कंपनी वाले का। तो इस टेबल को यहाँ से हटा देंगे, और उसकी जगह हम कर देंगे
लोकेशन वाला टेबल सेलेक्ट और इसे कर देंगे हम फ्रीज। एंटर कर देंगे, आ गया आंसर नोएडा। देखो सूरज का आंसर क्या है, सूरज की लोकेशन क्या थी, नोएडा, कंपनी EXL। ठीक है, और ऐसे ही इस वाले को भी कर देंगे। बहुत आसान है यार, बहुत आसान, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो मैंने एक तरह से यार, देखो तुम्हें पूरा बता चुका हूँ, चारों चीज, पांचों चीज बता चुका हूँ। मतलब VLOOKUP के 5 टाइप पांचों बता दिए, बेसिक टू एडवांस। बेसिक में हमारा सिंपल आ जाता है, फिर आ जाता है VLOOKUP के साथ करली ब्रैकेट, और फिर ये हमारा VLOOKUप मैच होता है, ये एडवांस में आ जाता है, कॉलम भी एडवांस में और डबल VLOOKUP भी एडवांस में। और डबल VLOOKUP हमारे जब भी लगाया जाता है जब हमारा टेबल अलग हो, अलग अलग टेबल से हमें जवाब निकालना हो और उन टेबल का रिलेशन मिल रहा हो, मैच करता हो। इस वाले का भी वैसे ही निकालेंगे यार। अब यार चलो मैं जल्दी से निकाल ही देता हूँ। इसे कर दिया कॉपी, कंट्रोल C से इस वाले सेल पे आए, कंट्रोल V। अब यहाँ पे सेम पता है क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि भाई हमने सेल को फ्रीज कर रखा है, वरना आंसर अलग आ जाता। अब देखो हम इस वाली टेबल पे जाएंगे, ये रही हमारी वो टेबल। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी वाली टेबल, देन फ्रीज, देन आंसर आ गया। बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। देखो पूरा VLOOKUP बता दिया, पांचों टाइप, सबसे आसान तरीके से, एडवांस लेवल में बताया सब कुछ, और मैंने सारी चीजें बताई हैं इसके अंदर। और अगली वीडियो में बनाऊंगा इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स प्लस मैच होता है जो, उसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को थोड़ा फैला दो ताकि तुम्हारे दोस्तों को काम आए। थैंक यू। और कोई गलती हो ना भाई तो आगे से बता देना, मैं इस चीज़ को सुधारूंगा, क्योंकि अभी मतलब इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ मैं, कोशिश जारी है।